हुआ है हमें ओपी पैरेलल आर एस दिया हुआ है। जब तक हमें मेंशन ना हो हम उसको पैरेलल नहीं मान सकते, ये बात ध्यान रखना, चाहे फिगर जो भी हो। अगर मान लो मेरे पास कोई फिगर है, ये फिगर दे रखी है या इसको सम का सोल्व करना है इसको, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा हुआ ना कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है स्क्वायर है, आप उसको नहीं मेंशन कर सकते, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अगर वो उसका अकॉर्डिंग सोल्व होगा ना तो वो जरूर आपको मेंशन करेगा कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, पैरेलल है या नहीं है। अगर वो चीज नहीं दे रखी है तो नहीं है, तो आप किसी और मेथड से करोगे। आप वहां अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि पैरेलल है, पैरेलल दिखाई दे रहा है या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ओके क्लियर। तो ठीक है चलो, इसमें देखो हमें एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल ऐसे डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ कुछ हम इसका हमें एक्सीड करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस कर लेती हूँ, इस लाइन को, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेती हूँ, इसको, ये ऐसे हो गया, ठीक है, इसको आगे थोड़ा प्रोड्यूस कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा अपने सुटेबली के लिए, ठीक है। अब क्या देखो, ये पूरी पैरेलल दिखाई दे रही है और ये पैरेलल के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई है। अगर ट्रायंगल के मेरी दो एंगल्स आ जाए तो इसको तीसरे को इजीली निकाल सकती हूँ ना, ठीक है। अगर मेरे पास ये दो एंगल्स आ जाए तो इसको निकाल लूंगी मैं। तो क्या हम करते हैं, चलो देखो करने के बहुत से तरीके होते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है, सबका मेथड अलग अलग होता है अपना, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, मैं किस टाइप से करा रही हूँ आप वो देखो जरा एक बार, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन करने के ना मेथड बहुत सारे होते हैं। तो देखो मैं इस तरीके से कराऊंगी कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो मैंने कहा था कि ट्रांस पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के अंदर वाले एंगल्स, ये एंगल इस एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ, ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा देखो, बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे, आप किसी मेथड से कर सकते हैं वो आप देख लेना, मैं इस मेथड से करा रही हूँ। 130 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये हमें गिवन है, इसको मैं लिखना भूल गई, 110 डिग्री, ठीक। अब देखो मैं इसकी हेल्प से इसको निकाल सकती हूँ और इसकी हेल्प से इसको निकाल सकती हूँ, दोनों में ही हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे। ओके क्लियर। देखो ये अगर ये हमारा एंगल, इसका नाम मैं, चलो इसका नाम P, इसका मैं इसका नाम क्या रख दूँ, इसका नाम चलो एंगल 1 रख दूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल, इसको एंगल को 2 ले लेती हूँ मैं, ये एंगल 2 है, ठीक है। ये एंगल 2 है, ये 3 ले लेती हूँ इसको और इसको 4, ताकि ये तो हमारा क्वेश्चन ना सर सिंपल हो जाए, इसलिए मैं एंगल्स के नाम दे देती हूँ ताकि पूरा नाम लिखा PQRST ना लिखना पड़े, सीधा एंगल। आप क्वेश्चन में से एंगल को मेंशन जरूर कर देना कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, आपके लिए इजी हो जाएगा वो, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो देखो हम क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का, रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 हमारा कितना है 130, तो 130 प्लस एंगल 4 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 4 हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल 4 हमारा हो गया 50 डिग्री। ये आ गया, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे, ये भी एंगल 2 प्लस एंगल 3, हम लिख लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। अब 2 हमें निकालना है, 3 हमें दिया हुआ है, 2 एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 दिया 110 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल 2 हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया 70, ये हमारा यहाँ लिख देती हूँ मैं इधर, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 70 डिग्री, ये 70 ये 50। अब इसका नाम मैं रखती हूँ 5, चलो इसका नाम रखती हूँ 5, ठीक है। तो एंगल 5 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस वो यूज करेंगे। देखो ये क्या हमारी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो एंगल सबका सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल, तो शॉर्टकट करते हैं सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल 2 हमारे पास है 70, 70 प्लस एंगल 4 है 50 प्लस एंगल 5 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री का, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 120 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 5 हमारा हो जाएगा 180 माइनस 120, एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके क्लियर। तो हमारा आंसर आ चुका है, एंगल 5 हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना आ गया 60 डिग्री।